ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का जोश। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। माथे पर हमले का जवाब छाती पर घाव खाकर दिया। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकी ढेर। 2 दिन पहले शोपियां में भी मारे गए थे लश्कर के 3 आतंकी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका के पेश किए सबूत। आतंकी संगठन टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का भी कच्चा चिट्ठा खोला। भारत की कूटनीति से चौतरफा घिरा पाकिस्तान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगी। कहा, ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति कैसे दे सकता है गैर जिम्मेदाराना बयान। हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री पर दर्ज हुई एफआईआर। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 मई को होगी वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर पूरी अपडेट के साथ हाजिर है फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 80 बड़ी खबरें। श्रीनगर एयरबेस पर जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीनगर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की रक्षा मंत्री ने। कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में जवानों से मुलाकात करते नजर आए। रक्षा मंत्री के साथ एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। दुश्मन जवानों के शौर्य को भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। श्रीनगर में बादामी बाग छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, जवानों को नमन किया। जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 जिंदा बमों को नष्ट किया। दोनों बम पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। पिछले कुछ दिनों में राजौरी में कई जिंदा बम अब तक मिल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। त्राल में मारे गए 3 आतंकी। जैश आतंकी आसिफ शेख भी मुठभेड़ में ढेर। पुलवामा मुठभेड़ में जैश कमांडर आसिफ शेख भी मारा गया। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के अंदर 6 आतंकी ढेर। यूएन में भारत ने आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए। टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी के सबूत दिए गए। भारत ने की आतंकी संगठन टीआरएफ पर बैन की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा। हजारों लोग तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे। भारत माता की जय के नारे लगाए। श्रीनगर में आतंक को जवाब। लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर निकले लोग। जयपुर में तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से जुड़ी नई जानकारी सामने आई। आईएएफ ने 23 मिनट तक पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस के रडार को हैक किया था, जिसकी वजह से भारतीय फाइटर जेट और ड्रोन को पाकिस्तानी एयर डिफेंस पकड़ नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विकास के कामों में लगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मछली पालन क्षेत्र में प्रगति और योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन के दौरान मारे गए 31 नक्सली, जिन पर कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनाम था। 21 दिन तक चला ये सबसे बड़ा ऑपरेशन। यूपी की योगी कैबिनेट मीटिंग में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कैबिनेट के जरिए अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी। चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा सीड पार्क। लखनऊ में एक प्राइवेट बस में आग लगने से दर्दनाक हादसा। 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की मौत। बिहार से नई दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। दिल्ली के पीतमपुरा में कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में एक 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप कतर के दौरे पर हैं। यहां दुनिया भर के दिग्गजों ने भी शिरकत की।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सीजेआई ने कहा मंत्री पद पर बैठे लोग जिम्मेदारी से बोलें। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए गुहार लगाई थी। विजय शाह के मामले में एक्शन में आए सीएम मोहन यादव। विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाया बड़ा कदम। पराली से बनेगा उद्योगों का ईंधन, मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना के काफिले को आईईडी से निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला। बलूचिस्तान के पंजगुर में हुए हमले में 14 पाकिस्तानी जवानों की मौत, कई जख्मी। दिल्ली पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब बेचने गए नाबालिगों का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के पास से अवैध शराब भी मिले। दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष ने कॉलेज के काउंटर का कांच तोड़ दिया। 10,000 से ज्यादा छात्रों को बैक में डालने का जताया था विरोध। दिल्ली में होटल, मॉल और बड़े निजी संस्थानों को सीवेज डिस्चार्ज के आधार पर देना होगा पानी का बिल। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता के पानी से करोड़ों का कारोबार चलाने वालों को खत्म होगा अब मुफ्त का ये सफर। दिल्ली एनसीआर में धूल भरा मौसम, प्रदूषण की स्थिति खराब। सुबह सुबह धुंध की चादर भी दिखाई दी। दिल्ली की सबसे पुरानी लैंडफिल साइट को खत्म करने के लिए एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और मेयर राजा इकबाल सिंह ने किया ओखला लैंडफिल साइट का दौरा। कूड़े के ढेर की सफाई पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा जैसे भारत से डायनासोर गायब हो गए वैसे ही कूड़े के पहाड़ भी गायब हो जाएंगे। 2028 के बाद कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे। दिल्ली के नागरिकों के लिए बनेगी यूनिक आईडी। सूत्रों के मुताबिक योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की सटीक पहचान आसान की जाएगी इसके जरिए। बिहार दौरे पर राहुल गांधी ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ 24 घंटे अत्याचार होता है। ब्यूरोक्रेसी में आप जीरो हैं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल बदलने को लेकर बीजेपी जेडीयू के खिलाफ नारेबाजी सामने आई। दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। 30 मई को बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सासाराम के विक्रमगंज में होगी रैली। पटना सासाराम 4 लेन सड़क का करेंगे शिलान्यास। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने जाति जनगणना पर सरकार के फैसले को बताया दलित और पिछड़ों की जीत। कहा आज केंद्र सरकार ने आखिरकार हमारी मांग मान ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल का नाम उर्दू में लिखे जाने पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने उर्दू में लिखे नाम पर कालिक पोती। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। बिहार के गोपालगंज में एक स्टेज शो के दौरान मचा बवाल। मंच पर डांसर का हाथ पकड़ने पर हुआ विवाद। भीड़ ने बाउंसर और कलाकारों की पिटाई की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटना में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर का उत्सव जारी। ओडिशा के मयूरभंज में निकाली गई बाइक रैली। जवानों का हौसला बढ़ाया गया। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। कहा ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया, फिर कोई वारदात होगी तो शुरू हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। यूपी के बलरामपुर में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 8 जख्मी। मणिपुर में सुरक्षा बल और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 10 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर। पंजाब में पाकिस्तान से लगती सीमा के पास से एक ड्रोन बरामद। मौके से पिस्तौल और हेरोइन के पैकेट भी मिले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की वर्दी में दिखे 2 संदिग्ध। गांव वालों की शिकायत पर शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। बरेली में पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सेना का वीडियो और पाकिस्तान का झंडा पोस्ट किया था। यूपी के उन्नाव में जमीन विवाद में गोलियां चली। अवैध हथियार से 10 राउंड फायरिंग करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में तेंदुए से कुत्ते को बचाने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। कुत्तों के झुंड ने तेंदुए पर हमला बोला था। यूपी के महाराजगंज में अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर। 40 से ज्यादा अवैध मदरसों और मजार को किया गया ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्म परिवर्तन कर चुके परिवार को शव दफनाने से रोका गया। गांव वालों ने किया विरोध। पुलिस के समझाने पर शांत मामला। एमपी के देवास में पैसों के लेन देन में विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ रद्द किया एमओयू। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला लिया। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की यूनिवर्सिटीज के खिलाफ लिया एक्शन। तुर्की सरकार से जुड़े सभी एजुकेशन संस्थानों से किए गए एमयू सस्पेंड किए गए। देश में तुर्की का विरोध तेज। भारत के लोग तुर्की ट्रिप की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। तुर्की, चीन और पाकिस्तान का विरोध जारी। दिल्ली में व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल तोड़कर जताया रोष। मार्बल व्यापारियों ने कहा अब तुर्की से नहीं मंगवाएंगे मार्बल। शिवसेना शिंदे गुट ने मुंबई एयरपोर्ट पर तुर्की कंपनी सिलेबी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना नेता बोले तुर्की की कंपनी को काम नहीं देने देंगे।
हैदराबाद में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी के बदायूं में हत्या के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। अमृतसर में पुलिस ने एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। बिल्ला अर्जुन मंगा गैंग के लिए दुकानदारों से मांगी थी फिरौती। यूपी के जौनपुर में खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स एसडीएम पर लगाया कागजों में मृत घोषित करने का आरोप। यूपी के बदायूं में हत्या के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। यूपी के जौनपुर में खुद के जिंदा होने के सबूत को लेकर पहुंचा डीएम ऑफिस एक शख्स। हरिद्वार की हर की पैड़ी में बढ़ाई गई सुरक्षा। घाटों के साथ शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक गांव में तेंदुआ के घुसने से दहशत। वन विभाग और पुलिस की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटी। सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सीमा पर तनाव के बाद जम्मू में फिर खोले गए हैं स्कूल। यूपी के अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन तिरंगा की सफलता के लिए सेना और पीएम मोदी को बधाई दी। उत्तराखंड में बंद होंगी शराब की नई दुकानें। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जनता के विरोध की वजह से राज्य सरकार का फैसला सामने आया। मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय और कस्टमर के बीच मराठी भाषा को लेकर बहस। कस्टमर ने कहा मराठी बोलोगे तभी पैसे देंगे। पंजाब के बठिंडा में आर्मी कैंप से पकड़ा गया जासूस। 5 साल से बठिंडा के आर्मी कैंप में टेलर का काम करता था आरोपी। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने उठाया पाकिस्तान और पीओके में आतंक के ठिकानों का मुद्दा। आतंकवादी ढांचों को खत्म करने की मांग उठाई। पेरू की राजधानी लीमा में परिवहन यूनियनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। परिवहन यूनियनों ने सरकार को घेरा। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। दक्षिण गजा के एक अस्पताल में इजरायल की फौज ने की स्ट्राइक। हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा वो यूक्रेन पर बातचीत के लिए तुर्की जाने को तैयार। पुतिन के सामने भी रखी तुर्की में मौजूद रहने की शर्त। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की सलाहकार अली शमखानी ने अमेरिका को दिया बड़ा कहा अगर ट्रंप पाबंदियां हटाए तो परमाणु डील के लिए तैयार। मैक्सिको के ब्यूटी और मेकअप टिप्स के लिए मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वेलेरिया मार्केस की हत्या। टिकटॉक लाइव स्ट्रीम के दौरान गोली मारकर जान ले ली। पेरू की राजधानी लीमा में परिवहन यूनियनों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। परिवहन यूनियनों ने सरकार को घेरा। चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता की वकालत की। कई देशों से रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के लिए माहौल बनाने को कहा। अभिनेता अजय देवगन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। ऑपरेशन की सफलता के लिए पीएम मोदी और सेना को धन्यवाद दिया। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट ने किया मंदिर का दौरा। स्थानीय लोगों ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत किया। 17 मई से आईपीएल फिर शुरू होगा। 3 जून को फाइनल होगा। बीसीसीआई ने विदेशी खिलाड़ियों के लिए आईपीएल टीमों को दिया विकल्प। टीमें सीजन के लिए अस्थायी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी अब ले सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की वजह से साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ खेलना संदिग्ध। प्लेऑफ के बाहर रह सकते हैं 8 अफ्रीकी खिलाड़ी।